हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो इंडियन यूट्यूबर बिमला सिंह के चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ना, तो राज बुला कर लाया था पानी पूरी वाले को, और यहाँ पर ये चाट भी लेकर आया था। तो ये आवाज़ लगा रहा था, जब तक ये निकल गया, राज निकला गेट से, तो फिर ये बुला कर लाया था। तो मैंने सोचा चलिए ब्लॉग बनाते हैं, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। तो बच्चे खा रहे हैं पानी पूरी, तो मैं ब्लॉग बना रही थी यहाँ पर। तो बच्चों को तो मज़ा आ गया, यहाँ तो बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, खाते पीते हैं खूब। वहाँ पर तो टाइम से ही मिलता था जब जाते थे हम लोग मार्केट। तो यहाँ पर शाम का ये ब्लॉग है, तो मैं कुछ बनाने वाली हूँ यहाँ पर। तो ये कुछ ड्राई फ्रूट हैं, तो मैंने सोचा इनके मैं लड्डू बनाकर रख देती हूँ, क्योंकि रोज़ाना ऐसे ही भिगोकर खाने में बड़ी दिक्कत होती थी, थोड़ा परेशान भी होते थे और भूल भी जाती थी कभी कभी। तो मैं, तो राज को भी सर्दी रहती है और उसके पापा भी नाइट ड्यूटी करते हैं, ठंडी है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए मैं इन्हें बना कर रख रही हूँ। तो इसमें मैंने कुछ मखाने लिए हैं और सौंठ पीस कर रखी है, और ये गोंद है जिसे मैं देसी घी में इसे चटका लेती हूँ, भून लेती हूँ अच्छे से। और गोला है, काजू बादाम है, किशमिश है, यही सारे ड्राई फ्रूट हैं। तो इसको मैंने शाम को ही एक दिन पहले कट करके रख लिए थे, और मैंने गैस को ना कमरे में रख लिया है, क्योंकि किचन है छोटी है, मुझे टाइम लगता है इसमें ज़्यादा, कम से कम 3-4 घंटे मुझे हो गए थे इसे बनाने में। तो इसीलिए मैंने कमरे में ही गैस को रख लिया है, आराम से बैठकर बना रही हूँ मैं। और मैं बच्चों से बात भी कर रही थी यहाँ पर, वो भी लेटे थे बराबर में। तो बस मैंने गोंद को भून लिया है, उसके बाद में ये मखाने हैं तो इनको भी घी में भून लेती हूँ अच्छे से, और बनाकर रखते हैं लड्डू। तो ये खा लिया करेंगे, इससे बहुत फ़ायदेमंद है ये सर्दियों के लिए। कोई भी खा सकता है, बच्चे हो चाहे बड़े हो, कोई भी खा सकता है, फ़ायदेमंद है ज़्यादा। तो मेरे पास ज़्यादा देसी घी तो कम ही था, यहाँ पर दूध भी नहीं मिल रहा है। वहाँ तो हमें ताज़ा ताज़ा भैंस का दूध मिलता था, और यहाँ तो हमें वही पैकेट वाला दूध मिलता है, या फिर आता है एक दूधिया डेयरी वाला, पर वो बहुत ज़्यादा पतला दूध देता है, तो मैं घी भी नहीं बना सकती यहाँ पर। तो मुझे यहाँ पर तो कुछ फ़ायदा है तो कुछ नुकसान भी है यहाँ आने से। तो ये मैंने घी मंगाया था मोल, कुछ मैं घर का घी डालूँगी इसमें, और घी में ही ये बनते हैं सारे लड्डू, पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता है, केवल घी से ही बनते हैं, और रिफाइंड वगैरह नहीं डाला जाता है इसमें। तो बस बाकी मैंने ये भून लिया है, और मैं भून रही हूँ अब ये ड्राई फ्रूट, क्योंकि इसका कच्चापन निकल जाएगा अच्छे से। तो घी में अच्छे से मैं भून लेती हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा आटा भी भूनूँगी, आटे में मिलाऊंगी मैं इनको। और 1 किलो मैंने गुड़ मंगाया है, तो गुड़ से बनाएंगे हम इन्हें। गुड़ भी गर्म होता है सर्दियों के लिए, वो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इनको मैं पिछली सर्दियों से ही बनाने के लिए सोच रही थी, पर नहीं बना पाई थी, क्योंकि वहाँ इतनी ज़रूरत भी नहीं थी, और फिर नहीं बना पाई थी। तो यहाँ पर सोचा चलिए बना लेते हैं, और इनको ज़रूरत भी है इस समय, और वैसे भी ये कुछ भी नहीं खाते हैं अंडे वगैरह, तो नाइट ड्यूटी करने वाले को तो कुछ ना कुछ तो चाहिए ही चाहिए। तो इसीलिए मैंने बना रही हूँ। और ये आटा है गेहूं का, तो इसको मैंने छान लिया अच्छे से, और इसको मैं भून लेती हूँ अच्छे से, बढ़िया से खुशबू आने लगे। और ज़्यादा नहीं डालूँगी, जितना ज़रूरत होगा मुझे उतना ही डालूँगी, ताकि लड्डू हमारे जो बन जाएँ अच्छे से, उसी हिसाब से मैं भून लेती हूँ आटे को भी। और अच्छा भी लग रहा था, मैट बिछाकर यहीं पे मैं बैठ गई थी, बच्चे भी बैठे थे यहीं पे, और वीरांगना बैठी थी मोबाइल पकड़े हुए, वीडियो शूट कर रही है वीरांगना और मैं बना रही हूँ, और इसके पापा लेटे हैं यहीं पे। तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा था इसे बनाने में, मुझे कम से कम 3-4 घंटे लग गए थे। उसके बाद आटा भुन गया है मेरा, 2 बार में मैंने थोड़ा थोड़ा सा भुना था। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ मम्मी से, अपनी सासू माँ से, उनका फ़ोन आया था, तो मैं ब्लूटूथ से बात कर रही हूँ, वीडियो भी बन रहा है मेरा। तो मैं इस घी को गरम कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे लड्डू बांधने हैं। ये पानी की जगह घी से ही बनाए जाते हैं, पानी नहीं डाला जाता इसमें।
तो मैं उनसे बात भी कर रही हूँ। वो पूछ रही थी कमरे के बारे में, कमरा कैसा है, कैसा लग रहा है, तो उन्हीं से मैं बात कर रही थी और बता रही थी कैसा क्या है, कैसा क्या नहीं है। और काम भी करती जा रही हूँ अपना। तो बस यहाँ पर बाकी सारी तैयारी हो चुकी है और मैं अब जो आटा है ना उसमें सारी चीज़ें मिला लेती हूँ। मैं थक गई थी बिल्कुल, मेरी कमर में दर्द होने लगा बैठे बैठे, क्योंकि मैं बहुत टाइम से बैठी थी। और ये आटा है, इसमें मैंने गुड़ को डाल रखा है कूट कर, तो वही गरम गरम आटे में ना अच्छे से पिघल भी गया था। और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो और जो मैंने भून के रखे थे ड्राई फ्रूट, उनको भी मैं इसी में डाल लेती हूँ, अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद बस गरम गरम घी डालूँगी इसमें और लड्डू बांधती जाऊँगी। तो ये जो गोंद था तो ये बड़ा बड़ा था कुछ, और ये मैंने फोड़ा भी नहीं था, तो ये कुछ ज़्यादा बड़ा लग रहा था। तो मैं इसको हाथों से ही तोड़ रही थी, क्योंकि बड़े ज़्यादा होते तो लड्डू बनने में दिक्कत होती थोड़ी, तो इसीलिए मैं हाथ से ही इनको फोड़ रही थी। और उधर घी पिघल गया है, गैस को मैंने बंद कर दिया है। और ये ड्राई फ्रूट हैं, इनको मैं डाल देती हूँ, फिर अच्छे से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि बर्तन भी छोटा है मेरा, तसला है जो वो छोटा भी पड़ गया था, क्योंकि मैंने आटा भी डाला था। शायद एक किलो से कुछ कम था आटा, 1.25 किलो के लमसम था आटा मेरा। और कुछ मैंने चीनी भी पिसवा कर रखी थी कि शायद कम पड़ जाए गुड़, तो देखते हैं उसको डालते हैं कि नहीं, बल तो गुड़ ही हो जाएगा। तो बस यहाँ पर मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और हाँ, इसमें हल्दी भी डाली जाती है, सौंठ भी डाल सकते हैं। तो मैंने हल्दी के लिए पूछा तो उन्होंने मना कर दिया, तो उनके लिए मैं ऐसे ही बनाऊँगी, आधे आधे बनाऊँगी मैं हल्दी डालकर, क्योंकि राज को भी खाना है और बच्चे भी खा सकते हैं। तो हल्दी ज़्यादा फ़ायदेमंद है सर्दियों के लिए। तो मैं कुछ इस तरह से बैठ गई हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और मुझे ही बनाने थे ये। तो बस बातों बातों में बन जाते हैं लड्डू। और मैं यहाँ पर रश्मि को चेक करने के लिए दे रही थी कि देखो मीठा है कि नहीं है, तो मीठा था, उसने खाकर बता दिया हाँ मीठा है, अच्छा लग रहा था। तो बस यहाँ पर मिक्स हो चुका है। बाकी मैंने ड्राई फ्रूट बचा लिए थोड़े से, क्योंकि नीचे नहीं पहुँच पा रहा था मसाला, और बाद में मैं मिला दूँगी। तो बस यहाँ पर गरम गरम घी डालकर और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और बना लेते हैं लड्डू। तो आप लोग भी बना सकते हैं, सर्दियों में बहुत अच्छे लगते हैं। और ये सर्दी भी मतलब बचाते हैं, सर्दी से भी बच्चों को, बड़े जो भी खा सकते हैं इसको, ताकत भी है इसमें। बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये। तो मैंने ये बनाए हैं, आप लोगों के साथ शेयर भी करे हैं। तो बस यहाँ पर मैं बना लेती हूँ, बाद में डालूँगी हल्दी इसमें। अभी तो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ, क्योंकि वो हल्दी वाले नहीं खाएंगे, इसीलिए। तो बना लेते हैं लड्डू। अभी मुझे खाना भी बनाना है। इस समय बज रहे थे 7:30 और इनको जाना था नाइट ड्यूटी 9 बजे। तो मैं जल्दी जल्दी बना लेती हूँ, उसके बाद बनाऊँगी खाना। ये खाना खाकर तुरंत चले जाएंगे ड्यूटी। तो ये भी मुझसे कुछ बात कर रहे थे, तो मैं इनसे बात कर रही थी, कुछ पता नहीं क्या बोल रहे थे, मुझे ध्यान नहीं आया था जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी, उस समय कुछ कह रहे थे। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अगर नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना। तो ये हैं बिना हल्दी वाले और ये हैं हल्दी वाले लड्डू। तो चलिए कल मिलेंगे अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।